हेलो दोस्त, मैं रंजित कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास में स्वागत करता हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। चलिए, आज हम फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। चलिए, उत्तल दर्पण में देखते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो यह मेरा एक उत्तल दर्पण है। इस उत्तल दर्पण का ध्रुव P, फोकस F और वक्रता केंद्र C है। ध्रुव और फोकस को मिलाने वाली रेखा यानी कि मुख्य अक्ष ध्रुव के दोनों साइड बढ़ा दिए हैं, इसलिए कि वस्तु मुख्य अक्ष पर रखने में सुविधा हो। चलिए, ए भी एक वस्तु लिए हैं और इस वस्तु से दो किरण निकलती है। एक किरण यानी कि आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और दूसरी किरण वक्रता केंद्र की ओर जाती है, यानी कि दर्पण तक आती है, फिर वक्रता केंद्र से होकर आती हुई प्रतीत होती है। यानी कि वक्रता केंद्र से हमको लगता है कि आ रही है, लेकिन वक्रता केंद्र तक जाती नहीं है, प्रतीत होती है। तो एक किरण वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है, दूसरी किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, फिर इस बिंदु से टकराकर मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो यह बिंदु यानी कि केंद्र से आती हुई किरण और मुख्य फोकस से आती हुई किरण, मतलब यहां से जो किरण जाएगी तो दोनों, यह जो है यह रेखा दोनों इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो इस बिंदु पर यह जो प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश, यह प्रतिबिंब ए डैश बी डैश ए बी का प्रतिबिंब बना है, यानी कि वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बना है। अगर हम इस प्रतिबिंब का बात करें स्थिति का, तो देखिए इस प्रतिबिंब का स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है। अगर प्रकृति का बात करें तो देखिए आभासी बना है, प्रतिबिंब आभासी और वस्तु से छोटा बना है, सीधा भी बना है, आकार में वस्तु से छोटा बना है। ठीक है, चलिए अब हम प्रतिबिंब के बारे में लिखते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे बना है। P और F के बीच बना है। प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति देखिए, प्रतिबिंब आभासी और सीधा बना है। आभास किया जा रहा है कि प्रतिबिंब यहां बना है, आभासी तथा सीधा बना है। अगर आकार की बात करें, प्रतिबिंब का आकार देखिए, प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु से छोटा है। प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बना है। सिर्फ इसी स्थिति में उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है और कोई स्थिति नहीं होगा। एक ध्रुव पर बनेगा प्रतिबिंब, उतना ही साइज का बनेगा और ध्रुव पर होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है? उत्तल दर्पण का उपयोग यानी कि उत्तल दर्पण का यूज हम कहां कहां करेंगे? उत्तल दर्पण का यूज स्कूटर में हम करते हैं, बस में करते हैं, स्कूटर बस के साइड मिरर में, साइड मिरर के रूप में किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग स्कूटर बस आदि के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। चलिए अब हम इसके बाद पढ़ेंगे
कि गोलीय दर्पण में यह जो है वक्रता त्रिज्या, यानी कि केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी की दुगुनी होती है। यानी कि वक्रता त्रिज्या यानी कि ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को जब हम आधा करेंगे तो फोकस दूरी के बराबर होगा। इस चीज को अब हम साबित करेंगे। ठीक है, चलिए हम उस पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि f बराबर r/2 होता है। चलिए हम इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले एक अवतल दर्पण लेते हैं। यह मेरा एक अवतल दर्पण है। देखिए, यह एक अवतल दर्पण है जिसमें ध्रुव P, यह ध्रुव है। चलिए इसमें हम एक मुखाक्ष खींचते हैं। ठीक है, जिसका ध्रुव P है और मुख्य फोकस मान कर चलिए यह मुख्य फोकस F है और यह वक्रता केंद्र है। अब क्या होता है कि एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है और दर्पण से टकराने के बाद वह किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है। वह किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो देखिए ए बी आपतित किरण है जो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। देखिए ये किरण मुख्य फोकस से होकर जा रही है। यह जो कोण बना आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण यानी कि I बराबर R, यह जो है CB यह अभिलंब है इस किरण और इस किरण यानी कि दर्पण के लिए यह अभिलंब है। जितना कोण यहाँ बनेगा आपतन कोण इस अभिलंब के साथ, उतना ही यह कोण बनेगा परावर्तन कोण परावर्तित किरण के साथ। ठीक है, यह FB जो है FB परावर्तित किरण है, AB आपतित किरण है। यह जो है B' यह एक अवतल दर्पण है। चलिए अब हम साबित करते हैं F बराबर r/2 कैसे होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि BB' यह जो है BB' एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P फोकस F वक्रता केंद्र C है। CB अभिलंब है। C तथा CB अभिलंब है। अभिलंब है अब देखिए BB' अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P मुख्य फोकस F वक्रता केंद्र C तथा CB अभिलंब है, PC मुख्य अक्ष है। अब देखिए AB आपतित किरण है। इसके बाद देखिए AB आपतित किरण है जो मुख्य अक्ष PC के समांतर दर्पण BB' से
परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से होकर जाती है, F से होकर जाती है। देखिए ये भी आपतित किरण है जो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से होकर जाती है। तो यह जो है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होगा। तो चलिए अब हम लिखेंगे, इसीलिए परावर्तन के नियम से, यहां ब्लैक में लिखते हैं, परावर्तन के नियम से हम जानते हैं कि कोण ABC बराबर कोण CBF, परावर्तन के नियम से कोण ABC बराबर कोण CBF होगा। अब हम एक चीज तो लिख दिए कि ABC बराबर CBF, लेकिन जब दो किरण यानी कि दो समांतर रेखाओं के बीच कोई एक तिर्यक रेखा जब काटती है तो यह कोण बराबर होता है, यानी कि एकांतर कोण हुआ, यह एकांतर कोण बराबर होता है। देखिए AB और PC दो समांतर रेखा है, दोनों को काटने वाली ये जो अभिलंब है CB एक दूसरे को काट रही है, तो यह कोण और यह कोण यानी कि BCF दोनों बराबर होगा एकांतर होने के कारण, एकांतर कोण होने के कारण दोनों कोण बराबर होगा। चलिए लिखते हैं, किंतु कोण ABC बराबर कोण BCF, कोण BCF क्यों होगा? क्योंकि एकांतर कोण होने के कारण, एकांतर कोण होने के कारण। तो जब ABC बराबर है तो यह कोण भी बराबर होगा, जब लेफ्ट साइड दोनों बराबर है तो यह भी बराबर होगा। तो इसीलिए लिखेंगे कोण CBF बराबर कोण BCF, दोनों कोण बराबर होगा। कोण CBF बराबर कोण BCF, देखिए कोण CBF बराबर कोण BCF यानी कि त्रिभुज BCF में यह कोण बराबर होता है इस कोण का। तो जब दो कोण बराबर है तो यह भुजा भी BF बराबर CF होगा, यानी कि जब दोनों कोण बराबर हो गया तो फलस्वरूप इसके द्वारा क्या होगा, फलस्वरूप इस फल के स्वरूप त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। जब यह समद्विबाहु त्रिभुज हो गया तो चलिए अब हम यहां लिखते हैं, जगह कम है, एकांतर कोण होने के कारण, ठीक है। इस जगह अब हम लिखते हैं जब BCF, देखिए यह BCF समद्विबाहु त्रिभुज हो गया तो इसीलिए यहां से हम यहां आ रहे हैं, ठीक है। इसीलिए यह भुजा यानी कि दो भुजा आपस में बराबर होगा, BF और CF बराबर होगा, इसीलिए BF बराबर CF, BF बराबर CF हो जाएगा। जब BF बराबर CF होगा, समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर होती है, यानी कि इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। BF बराबर CF होगा समद्विबाहु त्रिभुज होने के कारण, यहां हम लिख लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के कारण, ठीक है। जब BF बराबर CF होगा तो देखिए अब दूसरा स्थिति में जब B P के बहुत निकट हो, यानी कि यह रेखा अगर नीचे जाएगा, यानी कि नीचे से थोड़ा सा दूरी बनाकर हम ले जाएंगे तो B P के बहुत निकट होगा, ठीक है। जब B
P के बहुत निकट हो तब क्या होगा, BF बराबर PF होगा, BF बराबर PF। चलिए इसी चीज को अब हम लिखते हैं, यदि B P के बहुत निकट हो तब क्या होगा, BF बराबर PF, तब क्या होगा, BF बराबर PF लगभग में। जब BF बराबर PF हो गया तो अब देखिए यहाँ BF दोनों फर्स्ट और सेकंड में बराबर है, तो अब क्या लिखेंगे हम, CF बराबर PF। तो फर्स्ट और सेकंड से क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड से PF बराबर CF, यानी कि PF बराबर CF होगा। क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड से PF बराबर CF। तो हम क्या देख रहे हैं, यह PF CF का बराबर है, यानी कि दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो यहां से यहां तक की दूरी इसका आधा होगा, PF बराबर CF, यानी कि दोनों, ये CF जो है PF के बराबर या PF जो है CF के बराबर है। जब दोनों को, इसको अगर हम दुगुना करते हैं तो यहां से यहां तक की दूरी होता है, या CF को हम दोगुना करते हैं तो यहां से यहां तक की दूरी के बराबर होता है। क्लियर हो रहा है, यानी कि जितना दूरी यह है उतना ही दूरी यह है, यानी कि PF बराबर CF। तो जब PF बराबर CF है तो PF को हम PF ही रहने देते हैं, और CF को PC बट्टा 2 लिख सकते हैं, PC बट्टा 2। अब देखिए जब PF को PF लिखे और CF को PC बट्टा 2, यानी कि जितना दूरी है उसमें से 2 से भाग देंगे तो यह दूरी निकल गया। PC बट्टा हम 2 लिखे हैं, PF को लिखे हैं PC बट्टा 2, यानी कि CF को दुगुना करेंगे तो इतना दूरी होगा, उसमें 2 से भाग देंगे तो फिर वही CF का वैल्यू आएगा। लेकिन हमको निकालना है यहाँ से यहाँ तक की दूरी और PF के दूरी के बीच में संबंध, इसीलिए PF लिए हैं और PC लिए हैं। PF को अब हम लिखेंगे, PF को लिखेंगे F, यानी कि फोकस दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी, और PC को लिखेंगे हम R, इस PC को लिखेंगे R और 2 को लिखेंगे 2। तो हम क्या देखें यहां से यहां तक में कि F बराबर R/2 निकल गया। ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, उसके बाद फिर हम भुजा को बराबर करेंगे, BP के जब बहुत निकट होगा तो BF बराबर PF होगा। फिर इसको हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मानकर जब बायां साइड बराबर होगा तो दायां साइड भी बराबर होगा, जब दायां साइड बराबर हो गया तो PF बराबर CF आ गया। PF को PF ही रहने देंगे, CF को अब हम PC के रूप में जब कन्वर्ट करेंगे तो PC बट्टा 2 लिखेंगे, यानी कि CF और PF जब बराबर है तो PC का आधा CF होगा, यानी कि PC बट्टा 2 लिखेंगे। PF जो है मेरा स्मॉल f होगा, यानी कि फोकस दूरी, और PC जो है मेरा वो वक्रता त्रिज्या, यानी कि कैपिटल R होगा। 2 का 2 हम लिखेंगे, यानी कि F बराबर R/2। यही हमको साबित करना था कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यह मेरा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, यानी कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, चाहे दर्पण अवतल हो या उत्तल, उससे कोई मतलब नहीं है। दोनों दर्पण में फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।